22 जुलाई को शुरू हो रहे कांवड़ यात्रा से पहले मुजफ्फरनगर के एसएसपी का एक आदेश चर्चा में आ गया है। दरअसल इस आदेश में क्या कहा गया है वो आपको बताते हैं। कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से संपर्क करने के लिए एक नया आदेश जारी किया गया और इस आदेश के अनुसार कांवड़ यात्रा मार्ग में पड़ने वाली सभी दुकानदारों को अपनी अपनी दुकान में अपना नाम, अपना पहचान लिखना होगा। दुकान पर अपना नाम और पहचान लिखने का ये आदेश सामने आया है और इस आदेश के सामने आते ही सियासी बवाल भी मच गया है। 22 जुलाई से सावन महीने की शुरुआत होने वाली है। उससे पहले उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सियासी बवाल खड़ा हो गया है। वहां के एसएसपी ने एक आदेश जारी किया कि कांवड़ यात्रा मार्ग में पड़ने वाले सभी दुकानदारों को अपनी दुकान पर अपना नाम और पहचान लिखना होगा। सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम जरूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे। लेकिन कांवड़ यात्रा से पहले ही मुजफ्फरनगर एसएसपी के इस आदेश पर सियासी घमासान शुरू हो गया। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मुजफ्फरनगर के एसपी के आदेश की तुलना जर्मनी में हिटलर के शासन से कर दी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और कांग्रेस सांसद किशोरीलाल शर्मा ने भी ऐसे आदेश पर सवाल उठाए। वहीं वीएचपी ने इसे अपनी पुरानी मांग बताते हुए आदेश का समर्थन किया। हिंदू नाम रख करके, हिंदू देवी देवताओं और आस्था के केंद्रों का नाम रख करके हमारे जो धर्म स्थल हैं, तीर्थ स्थल हैं या पवित्र यात्राएं हैं, उसके दौरान हमारी पवित्रता को भंग करने का। और उधर मुजफ्फरनगर के एसएसपी के आदेश के आने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने कहा कि कानून व्यवस्था बनी रहे, ये प्रशासन का काम है। वहीं अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने प्रशासन के इस कदम की सराहना की। नफ्ज़े अमन को दुरुस्त रखने के लिए, अमन शांति को दरहम बरहम न हो और व्यवस्थाएं ठीक ठाक रहें, लाइन ऑर्डर महफूज रहे, इसलिए इस तरह के आदेश दिए जाते हैं। हिंदू मुस्लिम टकराव न हो, भाईचारा कायम रहे, तो इस तरह की मामूलात से, इस तरह के कामों से कोई हर्ज मज़ाक़ा नहीं है। लेकिन कई ऐसे सूचनाएं मिलती है कि लोग पहचान छुपा के वैष्णो ढाबा, वैष्णो और अनेक प्रकार के कर लेते हैं, जिससे कांवड़ियों को भ्रम की स्थिति होती है। कांवड़िया जिधर जाते हैं हर जगह ये लागू होना चाहिए। ये बहुत ही सराहनीय कदम है। हर तीर्थ यात्राओं पे भी ये पूरे देश भर में लागू होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और हमारे सहयोगी अमित सिंह ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, एसएसपी के इस आदेश के बाद सियासी बवाल मच गया है। क्या सियासी तौर पर यह पूरा मामला आगे बढ़ता नजर आ रहा है और क्या तस्वीर अपना नाम और पूरी पहचान के साथ दिखाई दे रही है? देखिए, एसएसपी अभिषेक ने जैसे ही ये आदेश पारित किया कि जो कांवड़ यात्रा का जो रास्ता है वहाँ पर जितने भी दुकानें पड़ती हैं सभी दुकानदारों को अपने प्रोप्राइटर यानी अपना नाम वहाँ पर लिखना पड़ेगा, जिससे कांवड़ यात्रियों को अगर कोई सामान खरीदना है तो वो जान सके कि हमें किस दुकान से सामान खरीदना है। हालांकि मुजफ्फरनगर से किसी भी तरीके से अभी विरोध की खबरें नहीं आई है, कहीं से भी कोई बयानबाजी नहीं हुई है इस फैसले को लेकर। लेकिन जो राजनीतिक नेता होते हैं वो अपनी राजनीतिक रोटियाँ अभी भी लगातार सेक रहे, चाहे वो टीएमसी की नेता हो मोइना मित्रा, चाहे वो ओवैसी हो, वो लगातार अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने बीते कल एक बैठक की थी और उस बैठक में कांवड़ यात्रियों के लिए जो रास्ते जिस पर कांवड़ यात्री जाएंगे उन रास्तों को मरम्मत से लेकर और उन तमाम सुविधाओं मुहैया कराने के लिए कहा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आदेश दिया गया था। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि कांवड़ यात्रियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हो और डीजे जो बजे वो तय मानक के हिसाब से, क्योंकि डीजे काफ़ी तेज ना बजे, जो मानक तय किए गए हैं उसी मानक के हिसाब से डीजे बजे। लेकिन जिस तरीके से एसएसपी अभिषेक ने ये आदेश पारित किया है उसके बाद राजनीति तो जरूर हो रही है, लेकिन मुजफ्फरनगर या वेस्टर्न यूपी में ये नहीं हो रही है राजनीति। ये इसमें राजनीतिक नेता जो है, राजनीति करने वाले जो नेता हैं, चाहे ओवैसी हो, महुआ मित्रा हो, वीएचपी के नेता हो, वही बयानबाजी कर रहे हैं। एसएसपी की तरफ से आदेश तो जारी किया गया है, लेकिन उसके बाद जो सियासी बवाल मचा है उस पर और आपको बताते हैं। अमित, बने रहिएगा हमारे साथ। उधर मुजफ्फरपुर के एसएसपी के आदेश के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया। एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने मुजफ्फरनगर के एसएसपी के आदेश की तुलना जर्मनी में हिटलर के शासन से कर दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्या कुछ लिखा ये आपको बताते हैं।
लिखा, उत्तर प्रदेश पुलिस के नए आदेश के अनुसार अब हर खाने पीने की दुकान या ठेले वालों को अपना नाम बोर्ड पर लिखना होगा, जिससे कि कोई भी कावड़िया गलती से भी किसी मुस्लिम दुकान से कुछ ना खरीद ले। इसे दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कहा जाता था और हिटलर जर्मनी में इसे जुडेन बॉयकॉट कहा जाता था। असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जिस तरह से हिटलर से इसकी तुलना की है, तो एसएसपी के आदेश का कांग्रेस भी विरोध कर रही है। वीएचपी ने उसे अपनी पुरानी मांग बताया और एसएसपी के इस आदेश का समर्थन किया। इस तरह का हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए, इस तरह का हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए। समाज कंटक लोग हिंदू नाम रख करके, हिंदू देवी देवताओं और आस्था के केंद्रों का नाम रख करके हमारे जो धर्मस्थल हैं, तीर्थ स्थल हैं या पवित्र यात्राएं हैं, उसके दौरान हमारी पवित्रता को भंग करने का षड्यंत्र रचते हैं। ओवैसी जैसे नेता भारत में वैमनस्य फैलाने के लिए जाने जाते हैं, स्वार्थ के लिए नहीं। और ऐसे नेता जब तक इस देश में रहेंगे तब तक ये वैमनस्य का विश्वमन करते रहेंगे। और हमारे सहयोगी अमित सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, कावड़ यात्रा में डीजे बजाने को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। ये सख्त निर्देश है कि भाई किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तय मानक जो है वो वॉल्यूम का यहाँ पर किया गया है। लेकिन एसएसपी का जो ये आदेश यहाँ पर सामने आया है, बातचीत आपने लोगों से की होगी, जनप्रतिनिधियों से भी कर रहे हैं, नेताओं से भी कर रहे हैं। लोगों के बीच इस फैसले को लेकर क्या कुछ रिएक्शन देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर सबसे पहले तो हम पार्टी की बात कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी जो कि सबसे मुख्य विपक्षी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, उनके नेता इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। ये और इस पर वो कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आम आदमी से हम बातचीत करें तो आम आदमी का ये कहना है कि कम से कम उन्हें मालूम होगा कि कौन जो कांवड़ यात्री है, उनका ये कहना है कि कम से कम उन्हें ये मालूम है कि कौन सी दुकान किसकी है, कहाँ से उनको साफ जो चीज़ें खरीदनी है वो साफ हो, क्योंकि वो पर्व त्यौहार के मौके पर वो हैं। और देखिए, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर ले तो मुहर्रम जो है बीते कल ही वो गुजरा है, उसको लेकर भी वो लगातार बैठकें कर रहे थे कि किसी भी तरीके से किसी भी धर्म के लोगों को कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो कांवड़ यात्रियों को लेकर भी उन्होंने इसी तरीके से बैठक की, अधिकारियों को आदेश दिया है। हालांकि एसएसपी अभिषेक ने जो आदेश पारित किया है, इस आदेश पर क्या डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस किस तरीके का एक्शन लेते हैं, क्या वो कुछ हिदायत देते हैं कि नहीं, इस बारे में अभी कुछ निकल कर सामने नहीं आया है। देखना होगा कि आज क्या उत्तर प्रदेश पुलिस के जो आला अधिकारी है, यानी डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, अमित, आप नजर बनाए रखिएगा, कुछ भी अपडेट जो होगी, क्योंकि ये एक बड़ी खबर है। आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया जानकारी के लिए। बहरहाल